जूता उद्योग पर केंद्रित इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने चमड़े तथा चमड़े की कटाई से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की। आइए आप देखते हैं कि निर्माण स्तर पर फैक्ट्री में चमड़े की कटाई किस प्रकार होती है और इसके पहले एक नजर डालते हैं मशीन कटिंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के कटिंग नाइफ्स और कटिंग के दौरान विभिन्न सावधानियाँ। दोस्तों, अब तक आपने जूता उद्योग के कई पहलुओं जैसे मशीन, कारीगर की कुशलता, लेदर की किस्म, नेस्टिंग की प्रक्रिया आदि के बारे में बहुत कुछ सीखा और दोहराकर आगे भी अपनी जानकारी को पुख्ता करते रहेंगे। पर क्या इस बात से मुंह फेर सकते हैं कि किसी उद्योग में काम के लिए आवश्यक कच्चा माल, लागत, लगन और फिर योजना के साथ सावधानी की जरूरत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर जूता उद्योग में भी सावधानी गई, दुर्घटना हुई वाली कहावत लागू है, खासकर तब जबकि काम धारदार या पैनेपन का हो। जी हाँ, यहाँ हमारा इशारा नाइव्स की ओर ही है। तो आइए देखते हैं कितने तरह के होते हैं नाइव्स और कैसे रखते हैं उन्हें सुरक्षित सहेज कर। ये हैं चौड़ाई के अनुसार बने और वर्गीकृत नाइव्स। तरह तरह की जरूरतों के मद्देनजर अलग अलग चौड़ाई के नाइव्स होते हैं, जैसे 19 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर के नाइव्स। मोटे तौर पर अपर और लाइनिंग काटने के लिए 19 मिलीमीटर चौड़ाई के नाइव्स इस्तेमाल होते हैं। 50 मिलीमीटर नाइव से सिंथेटिक कटिंग, ले कटिंग या फिर मोटे लेदर की कटिंग होती है। धार के अनुसार नाइव्स। कुछ नाइव्स में एक तरफ धार होती है तो कुछ दोहरी धार वाले होते हैं। दोहरी धार वाले नाइव्स से एक ही डाई से बाएं एवं दाएं टुकड़े काटे जा सकते हैं। इससे डाई बनाने पर कम लागत आती है। सीधी धार और लहरदार धार वाले नाइव्स। कुछ नाइव्स की धार सीधी होती है तो कुछ की लहरदार, जिन्हें डिजाइन के मद्देनजर लहरदार यानी ग्रिपेड बनाया जाता है। सुराखदार नाइव्स। ये नाइव्स सुराखदार जूतों को बनाने में काम आते हैं। साधारणतया इस प्रकार के नाइव्स में रबर या फोम से पैडिंग कर दी जाती है ताकि कंपोनेंट आसानी से नाइव्स से अलग हो सके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूं ही बिखेर कर रखने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नाइव्स को सुरक्षित सहेज कर रखना महज इसलिए जरूरी नहीं कि इससे दुर्घटना की संभावना घटेगी, बल्कि करीने से सजे नाइव्स को निकाल कर काम करने का मजा ही कुछ और है, वरना समय पर तो ढूंढते ही रह जाएंगे। जाहिर है, समय और अंततः पैसे की बर्बादी ही होगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूं ही बिखेर कर रखने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल ये कई प्रकार से घाटे की बात होती है। अव्वल तो मरम्मती लगता है या फिर बदलना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, क्लिकिंग बोर्ड भी इसका खामियाजा भुगतता है और समय की बर्बादी के साथ उत्पादन घटता है सो अलग। इसलिए नाइव्स को भूल से भी दीवारों पर टांग कर नहीं रखा जाना चाहिए। इससे वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या फिर कौन जाने गुम ही हो जाएं। तो नाइव्स शेल्फ या दराज में रखे जाने चाहिए। दरअसल ये शेल्फ या दराज खास इसी काम के लिए बने होते हैं। दराज की लेबलिंग भी आवश्यक है, औजार, चौड़ाई या फिर धार के अनुसार। दोस्तों, ये है नाइफ रैक। जरूरी नहीं कि ये खूबसूरत ही हो। हाँ, इन्हें सुविधाजनक और सुरक्षित अवश्य होना चाहिए। जहाँ तक नाइव्स रखने का सवाल है तो इस बात की गांठ बांध ली जाए कि एक के ऊपर दूसरा नाइफ, जी नहीं, कभी नहीं। भाई, सबको पता है कि इससे जंग लगने का डर है जो धार ही मार देगा। पर हाँ, यदि एक के ऊपर दूसरे को रखने की नौबत आ ही गई तो दो के बीच कागज या गत्ते का एक टुकड़ा अवश्य रख दें। ये खासकर तब जरूरी है जब जूतों का ऑर्डर पूरा हो गया हो और नाइव्स को सहेज कर रखा जा रहा हो। नाइव्स वाले बक्से पर भी सही सुविधाजनक लेबल अवश्य चिपका होना चाहिए। अब जूता बनाने के दरमियान कटिंग की एक खास अहमियत है, ये दोहराना जरूरी तो नहीं, फिर भी ध्यान रहे किसी प्रकार की असावधानी न केवल दुर्घटना की वजह बन सकती है
बल्कि हमारा असली मकसद सुंदर जूता भी धूल चाट सकता है। कामयाबी के लिए क्लिकर्स को चंद बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। क्लिकिंग बोर्ड पर सिर्फ वही नाइफ हो जिसका इस्तेमाल हो रहा हो। कैंची और चाकू हाथ वाला क्लिकिंग बोर्ड पर कतई न रखें। कमरे में इलास्टिक बैंड नहीं बिखेरना चाहिए। लेदर की कतरनों को कूड़ेदान में रखना चाहिए ताकि वो आने जाने वालों के पाँव के साथ लगकर इधर उधर न बिखरें। बिजली संबंधी कोई मरम्मत खुद करने का प्रयास न करें। बोर्ड से क्लिकिंग नाइफ निकालने के लिए उन्हें बीम की धार पर न पटकें। नाइफ्स छिटक कर बाहर आ सकते हैं। हैंड कटिंग नाइफ्स की धार तेज करने के लिए सावधानी पूर्वक ग्राइंडिंग स्टोन का इस्तेमाल करें। ग्लास के बिना ग्राइंडिंग स्टोन का इस्तेमाल नहीं करें। मशीन के इर्द गिर्द बड़े बड़े बाल या फिर ढीले ढाले कपड़े पहनकर न जाएं। नाइफ्स के इस्तेमाल में बहुत अधिक सावधानी चाहिए। वो धारदार तो होते ही हैं, उनमें पिन भी लगे होते हैं जो जरा सी चूक होते ही उंगलियों को जख्मी कर सकते हैं। नाइफ छुड़ाने के लिए कभी भी अपने हाथ या उंगलियों को प्रेस के बीम के नीचे न ले जाएं। आपने मशीन बंद कर दी तो क्लिकिंग बोर्ड को भी पूरी तरह साफ कर दें। दरअसल मशीन बंद होते ही बीम अपने आप कटिंग बोर्ड पर झुककर नीचे आ जाता है। आज के लिए हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ हमारी अगली कड़ी में।